राजधानी भोपाल से खबर, जहां टीईटी अनिवार्यता को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। डीपीआई दफ्तर के बाहर शिक्षकों ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया है। सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सभी जिला मुख्यालयों के बाहर, डीपीआई दफ्तर के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला। 2009 से पहले भर्ती शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य, 5 साल से कम नौकरी वालों को छूट की मांग की गई है। अब सरकार से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की मांग की गई है। इस पूरे मामले में फैसला वापस लेने के लिए समाधान न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी तक इन तमाम शिक्षकों ने दे दी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल की, जहां शिक्षा विभाग के आदेश पर बवाल मचा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर अब शिक्षकों में आक्रोश खासतौर पर दिखाई दे रहा है। दरअसल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी, और इसके बाद अब शिक्षकों के टीईटी पर विरोध लगातार सामने आ रहा है। गुरुओं के साथ अन्याय हो रहा है, ये इनका कहना है। अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। टीईटी परीक्षा के विरोध में आज बीजेपी खासतौर से टीचर्स जो है उन्होंने अलग अलग मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि टीईटी जो परीक्षा है उसकी अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए। शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं 18 अप्रैल को पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन ये लोग करेंगे और लोक शिक्षण संस्थान के सामने आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वो बात भी करेंगे क्या मांग है और खासतौर से सरकार जो कह रही है कि भाई यदि परीक्षा आप देते हैं तो उसमें हर्ज क्या, आप लोगों की क्या मांग? नहीं, हम लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब अन्य राज्यों ने रिव्यू पिटीशन लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिव्यू पिटीशन पे कोई निर्णय नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही थी? ऐन मौके पे होली के करीब 2 मार्च को आपने एक आदेश जारी कर दिया और कह दिया कि जुलाई अगस्त में परीक्षा होगी। ना तो सरकार के संज्ञान में लाए वो बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, ना कभी विधि सम्मत से बात ली गई, ना मंत्री को पता, और एक आदेश जारी करके 1.5 लाख प्रदेश के 1.5 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनको की 27 साल 30 साल की अवधि हो गई है। ऐसे में उनकी परीक्षा लेना ये न्याय संगत नहीं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। परीक्षा से शिक्षक नहीं डरता क्योंकि वो तो अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो परीक्षा दे सकता है, लेकिन एक जो कगार पर है एक उम्र भी देखी जाती है किसी की भी। और दूसरी बात ये है कि जब टेट परीक्षा 2011 से आई है तो 2009 के पहले जो आरटी एक्ट के पहले जो जितनी भी भर्तियां उन पे टेट परीक्षा क्यों थोपी जा रही है, इस चीज का हम विरोध कर रहे हैं। बाकी विरोध हमारा ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है तो उसकी पहले व्याख्या तो करे सरकार। हमारे अपने शिक्षक, प्रदेश के शिक्षकों की बात सुप्रीम कोर्ट में रखे, उनके हित संरक्षण करे सरकार। हम यही सब मांग कर रहे हैं कि सरकार पहले पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जाए और जब तक कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन पर कोई निर्णय नहीं देती, जब तक टेट परीक्षा का जो आदेश निकाला गया लोक शिक्षण ने उसको तत्काल निरस्त किया जाए। आप लोग खुद परीक्षा देकर टीचर बने और पिछले 15-20 साल से पढ़ा रहे, लेकिन फिर से परीक्षा देने का एक दबाव नहीं। जब हम भर्ती में आए थे, जब हमारे 2005 में एग्जाम लिए गए, उस टाइम जो अर्हताएं मांगी गई थी कि आपको बीएससी होना है, आपको बीएड होना है, आपको क्वालिफाइड टीचर बनने के लिए एक एग्जाम क्लियर करना है, वो सब हम देकर, एग्जाम देकर पास होकर आए हैं। और उसके बाद आप एक नया फिर एग्जाम दे रहे हो कि अब आपको टीचर बने रहना है तो फिर से एग्जाम देना है। तो ये तो मान सम्मान की बात है ना। इतने सालों से सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इतनी सेवाएं दे रहे हैं, और दोबारा आप वही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो कि आप क्वालिफाइड हो कि नहीं हो, तो ये तो सरकार ही गड़बड़ कर रही है ना। खासतौर से शिक्षकों की योग्यता पर सवाल है। शायद यही कारण कि पूरे प्रदेश भर में हम देख रहे हैं आंदोलन की तैयारी, और ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, लेकिन शिक्षकों के हित में सरकार को फैसला लेना चाहिए। आशीष खरे के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।